दोस्तों अब आप हो जाइए सावधान क्योंकि ओल्ड कॉइन फ्रॉड बायर कभी भी आपके बैंक अकाउंट से उड़ा सकते हैं आपके सारे पैसे। और सिर्फ पैसे ही नहीं, भगवान ना करे जब आप पुलिस के पास एफआईआर करवाने जाओ तब पुलिस आपको ही दोषी समझे। आपका एक गलत कदम आपको बहुत सारे मुसीबत में डाल सकती है। मेरे बात का अगर बुरा लगे आपको तो मुझे माफ़ कर दे। मैं आपको डराना नहीं बल्कि सतर्क करना चाहता हूँ। दोस्तों आज हमारा सामना एक फ्रॉड ओल्ड कॉइन बायर के साथ हुआ था जिसने मुझे 3 तरीके से फंसाने एंड मेरे बैंक अकाउंट को खाली करने की कोशिश की। एंड उनका ये तरीका इतना कैजुअल था कि किसी भी व्यक्ति को अगर सच में पैसों की ज़रूरत हो ना तो वो व्यक्ति 100% इनके जाल में फंस जाएगा। दोस्तों सब कुछ प्रूफ के साथ दिखाऊंगा एंड कॉल पे जो बातें हुई है वो भी सुनाऊंगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखना। और हाँ दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करने नहीं कहूँगा, वो आपकी इच्छा है, पर शेयर करने ज़रूर कहूँगा क्योंकि वीडियो को शेयर करने से बहुत लोग सतर्क होंगे एंड इन फ्रॉड बायर का ये काम भी बंद हो जाएगा। दोस्तों 2 दिन पहले हमारे इस चैनल के एक सब्सक्राइबर दोस्त ने मुझे अपने फेसबुक पेज में मैसेज किया था एंड एक व्हाट्सएप नंबर दिया। उस दोस्त का कहना था कि ये व्हाट्सएप नंबर एक फ्रॉड ओल्ड कॉइन बायर का है। तो फिर मुझे तो चेक करना ही था कि कैसे ये फ्रॉड बायर अपना जाल फैलाते हैं जिससे कि मैं आप सभी को वो दिखाकर सतर्क कर सकूं। मैंने उस व्हाट्सएप नंबर पर उन्हें मैसेज किया और पूछा कि क्या आप पुराने सिक्के और नोट खरीदते हो। तो अगले ही दिन 10:04 में उनके तरफ से मैसेज आता है कि यस। फिर मैंने मैसेज किया, कहा कि मेरे पास एक नया पैसा है एंड एक 10 रुपये का पीकॉक वाला नोट है। देन उनका मैसेज आया, कहा कि पिक्चर दीजिए। मैंने फिर पिक्चर क्लिक करके उन्हें भेज दिया। फिर उनका मैसेज आता है, लिखा था कि जी बिक जाएगा। मैंने पूछा कितने में बिकेगा। फिर मैसेज आप ही देख लो। इन्होंने कहा कि एक नए पैसे का मुझे 5 लाख रुपए देंगे और 10 रुपए के नोट का 10 लाख रुपए देंगे। फिर उनका ही मैसेज आया, कहा कि उनकी टीम मुझे जल्दी ही कॉल करेगी। अब दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इस 10 रुपए एंड इस एक नए पैसे का कीमत लाखों तो क्या हजारों तक भी नहीं जाता। ये फ्रॉड बायर इतना बड़ा चढ़ के कीमत इसीलिए कहते हैं जिससे लोगों के अंदर लालच आ जाए एंड लोग इनके जाल में फंस जाए। बट दोस्तों ये तो शुरुआत थी, आगे आगे देखो ये क्या क्या करते हैं। तो दोस्तों 15 मिनट के अंदर उनका कॉल आता है एंड वो व्हाट्सएप के थ्रू ही कॉल करते हैं और क्या बातें हुई वो सुनो आप। नमस्ते सर, मैं आशुतोष यादव। जी सर नमस्ते सर, आप ही पुराने कॉइन और नोट खरीदते हो ना? जी हाँ सर, मैं ही ओल्ड कॉइन्स एंड नोट्स का कलेक्टर हूँ। जी सर आपको जो मैंने तस्वीर भेजा था सिक्का और नोट का। जी हाँ सर। तो क्या आप वो लेंगे? जी हाँ सर, आपके पास जो एक नया पैसा है और वो पीकॉक वाला 10 का नोट है जी, वो बहुत ही डिमांडिंग नोट है, समझे? जी जैसे कि आपने कहा कि वो एक नए पैसे का मुझे आप 5 लाख रुपए देंगे और 10 रुपये के पीकॉक वाले नोट का आप मुझे 10 लाख रुपए देंगे। तो क्या ये सच है सर? जी हाँ सर, बिल्कुल सच है। तो ठीक है सर, मुझे ये बेचना है, पर पैसा जो है वो मुझे कैसे मिलेगा? सर आपका सिक्का और नोट के हुए 15 लाख रुपए, जिसका हाफ यानी 7.5 लाख हम आपको आपके अकाउंट में अभी भेज देंगे जी। और फिर 1 हफ्ते बाद हमारी टीम आपके पास जाके वो सिक्का और नोट कलेक्ट कर लेगी। बाकी के जो 7.5 लाख रुपए है जी वो आपको तभी मिल जाएंगे। अगर कैश में चाहो तो कैश में देंगे जी, और अकाउंट में चाहो तो अकाउंट में देंगे। ये तो अच्छी बात है सर। फिर मुझे बेचना है, मुझे अब क्या करना पड़ेगा सर? तो फिर सर आप मुझे अपना फुल एड्रेस, फोन नंबर, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, आधार कार्ड का एक फोटो भेज दीजिए। जी पर सर आधार कार्ड का फ़ोटो क्यों? जी हाँ सर, आइडेंटिफिकेशन के लिए आपके आधार कार्ड की ज़रूरत है। अच्छा। और ये जो पैसा हम आपके अकाउंट में भेज रहे हैं जी, ये बिल्कुल लीगल तरीके से जाएगा, वो भी गवर्नमेंट के थ्रू। क्योंकि सर हमें भी पता है कि ओल्ड कॉइन के बायर्स के नाम पे बहुत फ्रॉड होते हैं जी जी, और इसीलिए
बहुत लोग सोचते हैं कि हम भी फ्रॉड करते हैं, तो सर इसीलिए हम गवर्नमेंट के थ्रू काम करते हैं। अच्छा सर, ठीक है सर, फिर मैं आपको ये डॉक्यूमेंट्स भेज देता हूँ। ठीक है सर। ठीक। तो देखा दोस्तों, किस तरीके से खुद एक फ्रॉड बायर होने के बावजूद मुझे समझा रहा है कि वो फ्रॉड बायर नहीं है। हालांकि मुझे सब कुछ पता है, पर फिर भी कुछ ना जानने का एक्टिंग कर रहा हूँ इस फ्रॉड बायर के सामने, जिससे कि मैं इसका सारा पोल खोल सकूँ। और देखो दोस्तों, किस तरह ये फ्रॉड बायर गवर्नमेंट के नाम पर झूठ बोल रहा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गवर्नमेंट के थ्रू ऐसे काम नहीं होते। खैर, मैंने उस व्हाट्सएप नंबर पर एक फेक आधार कार्ड एंड एक बैंक अकाउंट डिटेल्स, जो बैंक अकाउंट मेरे काम नहीं आता एंड जिसमें पैसे भी नहीं है, वैसे ही एक बैंक अकाउंट नंबर और अपना एक मोबाइल नंबर दिया, साथ में एक फेक एड्रेस भी। देने के कुछ ही मिनट बाद उनका कॉल आता है सीधा मेरे फ़ोन नंबर पर दोस्तों, पहले ही मैं बता दूं, ये जो उन्होंने अकाउंट नंबर हमसे मांगा है ना, ये मत सोचना कि पैसे अकाउंट में देने के लिए उन्होंने ये मांगा है, बल्कि अकाउंट से पैसे निकालने के लिए उन्होंने अकाउंट नंबर मांगा है। ये फ्रॉड बायर्स बैंक अकाउंट को हैक कर लेते हैं। वो आपके अकाउंट नंबर को लेकर आपको एक OTP भेजेंगे। जब भी आप उस OTP को उन्हें दे दोगे, तभी उन्हें अकाउंट का एक्सेस मिल जाता है एंड फिर सारे पैसे गायब। मेरे केस में भी ये फ्रॉड बायर ने मुझे एक OTP भेजा था 6 डिजिट का, जो मैंने उस फ्रॉड बायर को चालाकी के साथ नहीं बताया। कॉल रिकॉर्ड सुनिए। हेलो। हेलो सर, मैं आशुतोष यादव। जी सर, बोलिए। सर, आपके फोन में एक पिन गया है 6 डिजिट का, वो जरा बोलिए। पर सर, मेरे फ़ोन में तो कोई पिन नहीं आया है। सर आप देखिए ठीक से, आपका अकाउंट का जिस फोन नंबर के साथ लिंक है उसी नंबर पर गया है। पर सर, दरअसल बात यही कि जो अकाउंट नंबर मैंने आपको दिया है ना, वो मैंने बहुत साल पहले ओपन किया था, तो उस समय जो फ़ोन नंबर मैंने यूज़ किया था वो फ़ोन नंबर अभी मेरे पास नहीं है। ठीक है सर, मैं देखता हूँ। ठीक है सर, आप देखिए कोई दूसरा तरकीब निकले तो दोस्तों, इतना ही बात होने के बाद उन्होंने कॉल कट कर दिया एंड ये था उनका पहला जाल, जो था बैंक अकाउंट खाली करना। उसमें तो मैं नहीं फंसा, पर कुछ ही मिनटों बाद उन्होंने फिर से कॉल किया अपना दूसरा जाल लेकर। हेलो सर। जी सर, बोलिए। आपको जो 7.5 लाख रुपए देने हैं जी, वो हमने आपके अकाउंट में भेज दिया है। ठीक है सर, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। सर रुकिए, कैश जो है वो अभी भी गवर्नमेंट के खाते में ही होल्डिंग है। उस पैसे को आपके अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको। पर सर, ये रजिस्ट्रेशन क्या होता है? सर एक फॉर्म है, उसे फिलअप करना पड़ता है, जो कि हम आपके लिए कर देंगे एंड एक फीस देनी होगी आपको। फीस देनी? पर सर, वो कितना फीस देना पड़ेगा? ज्यादा नहीं है सर, सिर्फ 5,000 रुपए है। पर सर, 5,000 रुपये? तो क्या ये फीस अभी आप दे सकते हैं? तो फिर अभी काम हो जाएगा। पर सर, अभी तो मेरे पास 5,000 रुपये नहीं है। सर देखिए, 7.5 लाख रुपए होल्डिंग में है, जो ये फीस जमा देने पर ही आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो फिर इसके लिए 5,000 कोई बड़ी बात थोड़ी है। सर मैं समझ रहा हूँ, पर मेरे पास अभी इस समय मुझे पता नहीं था ना कि 5,000 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी, तो 5,000 रुपये तो मेरे पास नहीं है सर। तो फिर आप किसी दोस्त या रिश्तेदार से मदद मांग लीजिए फिलहाल। बाद में जब 7.5 लाख रुपए मिल जाएंगे आपको, उसके बाद तब उन्हें लौटा देना। पर सर, मैं आधे घंटे बाद कॉल करता हूँ, तब तक आप पैसों का इंतजाम कर लीजिए, ठीक है? पर सर, मेरी बात तो सुनिए। तो देखा दोस्तों, रजिस्ट्रेशन फी वो भी गवर्नमेंट को। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं, ऐसी बात जब भी कोई करे समझ जाना कि फ्रॉड होने वाला है, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। ये पैसे ये फ्रॉड बायर खुद खा जाते हैं एंड फिर आपका कॉल भी नहीं उठाते, या फिर से ऐसे ही कहानी सुनाकर आपसे और भी पैसे मांगते हैं। मैंने तो इसे ये कह के टाल दिया कि मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है, पर ये फ्रॉड बायर रुकने वाला कहा था। ठीक आधे घंटे बाद इसने फिर से कॉल किया। हेलो सर। जी सर, बोलिए। आपने पैसों का बंदोबस्त कर लिया? जी सर, पैसों का बंदोबस्त नहीं हो पाया। सर मैं क्या कह रहा था, सुनिए ना।
ये जो 5,000 रुपये है, ये अगर आप अपने तरफ से दे दो तो ये 7.5 लाख रुपए जब मेरे अकाउंट में आ जाएंगे तब मैं यहाँ से आपको 5,000 रुपये दे दूंगा। देखिए सर, ऐसा हमारे पॉलिसी में नहीं है। फीस जो है वो आप ही को जमा करना पड़ेगा। पर सर, मेरे पास अभी 5,000 रुपये नहीं है और ना ही मेरे कोई रिश्तेदार या दोस्त मुझे ये पैसे देंगे, तो फिर सर ये काम नहीं हो पाएगा फिर तो। देखिए सर, 7.5 लाख रुपए अभी आपके अकाउंट में चले जाते हैं। अगर ये जी। फीस आप अभी दे देते, पर सिर्फ 5,000 ही आपसे नहीं हो पा रहा है, तो मैं और क्या कह सकता हूँ। पर सर मैं आपको कैसे। तो दोस्तों गुस्से में आकर इन्होंने कॉल कट कर दिया। पर क्या आपने एक चीज नोटिस किया कि जिन सिक्के और नोटों के लिए ये फ्रॉड बायर मुझे इतने सारे पैसे देने की बात कर रहा है, उन्हीं सिक्के और नोटों के बारे में ये फ्रॉड बायर कोई बात ही नहीं कर रहा। इसे तो सिर्फ कुछ भी करके 7.5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में भेजना है। और इनके बात करने का तरीका देखो, ये मुझे ये समझाना चाह रहा है कि 7.5 लाख रुपए के लिए 5,000 रुपये नहीं दे सकता हूँ क्या? ये तो मामूली रकम है 7.5 रुपये के बदले। लालच जगाने की कोशिश। और ये फ्रॉड लोग आपसे अपने रिश्तेदार और दोस्तों से पैसे मांगने की भी बात करते हैं, वो भी लाखों रुपए के लालच देके। और जब मैं इनके लालच में नहीं फंसा तो इन्होंने गुस्सा दिखाकर कॉल कट कर दिया। पर ये इनका खेल यहीं पर खत्म नहीं होता। ये तो इनका दूसरा जाल था कि कुछ भी करके हमसे पैसे लेने का। इस जाल में भी अगर कोई ना फंसा तो तीसरा सबसे खतरनाक जाल लेके ये फिर से कॉल करेंगे। और ये जाल इतना खतरनाक है कि पुलिस आपको ही पकड़ेगी। वीडियो को आखिर तक देखो, सब समझ जाओगे। तो 1 घंटे बाद उस फ्रॉड बायर ने मुझे फिर से कॉल किया। हेलो सर। जी सर बोलिए। सर देखिए, हमने एक और तरकीब निकाला है जिसके थ्रू ये 7.5 लाख रुपए आपके अकाउंट में चले जाएंगे। जी, पर सर मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है। पैसे की जरूरत नहीं है। मैं आपके फोन नंबर के साथ आपके अकाउंट नंबर का लिंक करवा देता हूँ। जी जिसके बाद 6 डिजिट का पिन जाएगा। जी वो मुझे बता देना, फिर पैसे आपके अकाउंट में चले जाएंगे। समझे? जी सर समझ गया। पर सर उसके लिए पैसे वगैरह तो देने नहीं पड़ेंगे ना? नहीं सर, पैसे नहीं देने पड़ेंगे। फोन नंबर के साथ लिंक करने के बाद के प्रोसेस में आपके पास 3 OTP जाएंगे। ठीक है? जी वो 3 OTP आप मुझे बता देना। ओके? जी OTP जाने के बाद मैं आपको फोन करूंगा। ठीक है सर, फिर ठीक है। ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद उन्होंने मुझे 2-3 बार कॉल किए, पर मैंने कॉल नहीं उठाया और ना ही कभी इनका कॉल उठाऊंगा। इसने जो कहा था ना कि मेरे फ़ोन नंबर को बैंक अकाउंट के साथ लिंक करवाएगा, ये सब कुछ झूठ है। ये मेरे फ़ोन नंबर को हैक करना चाहता था, जिससे कि वो फ्रॉड बायर मेरे फ़ोन नंबर का यूज़ करके दूसरे लोगों को अपने जाल में फंसा सके, उनसे पैसे मांग सके। और बाद में जब वो दूसरे लोग फ्रॉड का शिकार होकर पुलिस में रिपोर्ट लिखवाएंगे तो पुलिस आकर मुझे पकड़ती, क्योंकि फ़ोन नंबर मेरा था। और वो फ्रॉड बायर तभी मेरे फ़ोन नंबर को हैक कर पाता जब मैं वो 3 OTP उस फ्रॉड बायर को दे देता। दोस्तों आपको शायद लग रहा होगा कि मुझे कैसे पता कि इस फ्रॉड बायर के बिछाए हुए जाल में क्या क्या हो सकता है। तो मैं बता दूं, वीडियो के शुरू में मैंने जिस व्यक्ति का बात किया था जो इसी चैनल का सब्सक्राइबर है एंड जिसने मुझे इस फ्रॉड बायर का व्हाट्सएप नंबर दिया अपने फेसबुक पेज में, उसके साथ हाल ही में यही घटना घटा था। उनके फ़ोन नंबर को इस फ्रॉड बायर ने हैक कर लिया था एंड दूसरे लोगों से उस फ़ोन नंबर के थ्रू पैसे मांगे। और इधर इस व्यक्ति को पता ही नहीं था कि उनके फ़ोन नंबर से वो फ्रॉड बायर दूसरों को कॉल करके अपने जाल में फंसा रहा है। इन्हें तो 1 घंटे बाद पता चला जब वो दूसरे लोग उनके फ़ोन नंबर पर कॉल करके उन्हें बहुत बातें सुनाए। उल्टा सीधा कहा कि क्यों पैसे मांग रहे हो मुझसे। कोई तो पुलिस का धमकी देने लगा। वो व्यक्ति डर कर पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस को सब बताया, पर पुलिस का कहना था कि जब ये बात सभी को पता है कि OTP किसी को भी देना नहीं चाहिए, फिर भी आपने दिया एंड फ़ोन नंबर भी आपका ही यूज़ हुआ। अगर कोई केस आता है इस नंबर को लेकर तो हम सबसे पहले आपको ही पुलिस के गिरफ्त में लेंगे। फिर इस दोस्त ने मुझे ये सारी बातें बताया और मैंने प्रूफ के साथ आपको दिखाया। तो देखा दोस्तों कैसे कैसे तरीके से ये फ्रॉड बायर हमें लूटना चाहते हैं, हमें फंसाना चाहते हैं। दोस्तों आप ऐसे फ्रॉड बायर से रहे सावधान और इस वीडियो को प्लीज़
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी सतर्क और सावधान हो सके। जब सभी लोग सतर्क हो जाएंगे, तब ऐसे फ्रॉड लोग उन्हें अपने जाल में फंसा नहीं पाएंगे और ये खुद खत्म हो जाएंगे। और हाँ दोस्तों, कभी भी किसी अनजान व्यक्ति को अपना बैंक डिटेल, आधार डिटेल या फिर फ़ोन नंबर ना दें। और अगर आप भी ऐसे ही किसी हादसा के चश्मदीद गवाह हो, तो हमें आप वो शेयर कर सकते हो अपने फेसबुक पेज में, जो हम इस चैनल के थ्रू सभी तक पहुंचा देंगे, जिससे सभी सतर्क हो सके। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा।